नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, जीआईसी का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। इस बार यूपी में जीआईसी में लगभग 80 सीटें हैं पुरुषों की और महिलाओं को मिला के। ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि इस अपॉर्चुनिटी को भुनाया जाए। देखो, मैं आपसे पहले ही कहता रहा हूं कि जीआईसी की नौकरी बहुत ही अच्छी है, जो आपको एक गरिमा में जीवन देती ही देती है। साथ ही ये सबसे शानदार प्लेटफॉर्म देती है जिससे कि जो भी आपकी हार्ट डिजायर है, जो आप चाहते हो कि मैं अच्छे जगह जाऊं, मैं आईएएस बनूं, मैं आईपीएस बनूं, मैं पीसीएस बनूं, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाऊं, तो उसके लिए ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। क्योंकि एक अच्छी सैलरी के साथ आपका जो हमेशा संपर्क होगा वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ होगा, इंटरेक्शन होगा, जिससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होगी। तो कुल मिला जुला के दोस्तों, ये एक बेहतर जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और ये 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। तो मैं ये आपसे कहता हूं कि बस ये समय है कि आज ही से आपकी प्रिपरेशन शुरू करिए। जितनी भी आपके अंदर क्षमता है, ऊर्जा है, उसको लगाइए। एक भी दिन का समय आप जाया मत करिए। सिंगल डे आपको बर्बाद नहीं करना है। जो भी भगवान ने आपको क्षमताएं दी है, उस क्षमता के साथ इस एग्जाम के लिए लगना है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, और क्या रिटन एग्जाम को कैसे आप क्वालिफाई करोगे। इन तमाम बातों के ऊपर ये वीडियो है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से अपने तैयारी को अंजाम तक पहुंचाना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, इस लेक्चर को, जिसमें हम बात करेंगे यूपी जो आपका जीआईसी है प्रीलिम्स मेंस 2025, उसको आप कैसे क्रैक करोगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो होगा कैसे। आप देखो, जो आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल है, कैसे आपका एग्जाम जो है होगा। तो सबसे पहले जो है आप ये देखिए कि जीआईसी का जो इकोनॉमिक्स प्रवक्ता का एग्जाम है, ये बेसिकली 2 चरणों में होगा। प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और मेन का एग्जाम होगा। इसमें पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा। तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैं इंटरव्यू बोर्ड को कैसे फेस करूंगा, वो यहां पे सेफ सिचुएशन में उनको पूरी की पूरी जो है अपनी जो दिखानी है अपनी कैलिबर, वो सिर्फ रिटन एग्जाम में और प्रीलिम्स एग्जाम में दिखानी है। प्रीलिम्स यहां पे क्वालिफाइंग है, तो कुल मिला जुला के जो सिलेक्शन है वो आपके मेंस के आधार पे होगा। तो ऐसे बच्चे जिनको अच्छा लिखना आता है, और कैसे अच्छा लिखेंगे जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे करूंगा, वो जो समझ गए वो इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो देखो, यहां पर जो एग्जाम है प्रीलिम्स एग्जाम है और मेन एग्जाम है। प्रीलिम्स एग्जाम आपके एमसीक्यू का होगा। इसमें जो है आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन आपकी इकोनॉमिक्स के आएंगे जो 2.5 नंबर के होंगे, और जो आपके 40 क्वेश्चन हैं वो आपके होंगे जीएस के। तो कुल मिला के यहां पर आपको 120 क्वेश्चन होगा जो 2.5 मार्क्स का होगा। कुल मिला के ये 300 मार्क्स का होगा। इन 300 मार्क्स के आधार पे आपका चयन होगा मेन परीक्षा के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि सिंपल सा स्ट्रेटजी है। यहां पे आप लोग जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, जितना ज्यादा जो नेट के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, जितना ज्यादा जो है आप अपने तैयारी को टेस्ट सीरीज से जितना ज्यादा जो है आप करोगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे और पूरे सिलेबस को कवर करोगे, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आपको यहां पर सिंपल ये करना है कि पूरे एमसीक्यू लेवल की तैयारी करनी है, और साथ ही साथ जीएस और करंट अफेयर्स या जो इसका सिलेबस है उसको भी आपको पढ़ना है। कैसे करेंगे इस पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा किसी दूसरे वीडियो में। तो जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, तब आप जाओगे मेन एग्जाम में। पूरा का पूरा जो दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस के एग्जाम के बेस पे होगा। प्रीलिम्स के एग्जाम के बेस पे आपका सिर्फ आप एक बाधा है जिसको पार करेंगे, सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जाम है। टोटल जो सिलेक्शन है वो आपका मेन के आधार पे होगा। मेन एग्जाम में देखो, जनरल, हिंदी और एसए पूछी जाएगी। ये वही है जो उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में होता है। अगर आप में से ऐसे लोग जो यूपी पीसीएस मेंस देते आए हैं, उनको आप देखोगे सेम यही होता है, जनरल, हिंदी फर्स्ट पेपर के रूप में और एसए। ये आपको प्रैक्टिस से इसमें अच्छे मार्क्स पाएंगे। देखो, जो बच्चे एसए में अच्छा नंबर पाते हैं वो हमेशा एसए में अच्छा नंबर पाते हैं, क्योंकि ये एक आर्ट है। एसए लिखना एक आर्ट है जिसको आप हमेशा तब अच्छा कर पाएंगे जब प्रैक्टिस में हो। आप पहले दिन ऐसे लिख के बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो आप लैंग्वेज समझ पाएंगे, ना तो उसकी फ्लो, ना तो उसकी कनेक्टिविटी। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको जनरल हिंदी होगा और आपको ऐसे होगा, ये 2 घंटे का होगा। और
ये 100 मार्क्स का होगा दोस्तों रिटेन में। और जो ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है आप देखो पूरा का पूरा रोल इसका है, क्योंकि 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। तो कुल मिला के 100 नंबर का आपका होगा जनरल हिंदी और इससे प्लस 300 नंबर का इकोनॉमिक्स। ये 400 नंबर जो आप करके आओगे इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो पूरा का पूरा जो आप देखते हो 70% जो सिलेक्शन है वो ऑन द बेसिस ऑफ आपकी इकोनॉमिक्स होगा, ऑप्शनल होगा। इसमें जो आपको अच्छी प्रिपरेशन आप करेंगे, देखो यहां पे मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूं, कई बच्चा ये मुझसे बात करता है कि सर मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूं फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा। ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। इकोनॉमिक्स में कभी भी प्री और मेंस के हिसाब से आप कभी भी तैयारी मत करिए, हमेशा ही कंबाइंड तैयारी करिए। प्री कम मेंस मतलब आपकी अपनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखनी। क्यों? क्योंकि आप जब पेपर को देखोगे तो आपको देखो कि जो क्वेश्चन है उसमें अभी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं 250 वर्ड्स के भी हैं, 150 वर्ड्स के भी हैं और 100 वर्ड्स के भी हैं। इसका मतलब मैक्सिमम तुमको 2 से 2.5 पेज में सबसे बड़े वाले आंसर लिखना है और 100 जो वर्ड वाले हैं 100 वर्ड वाले उसको 1 पेज में लिखना है। तो ये कभी भी पहले के तरीके से परंपरागत 6 पेज वाले आंसर नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, अगर आपको पता है कि जो लॉन्ग रन में एवरेज कास्ट कैसा होगा, तो डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के उसको 1 पेज में एक्सप्लेन करना है। तो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। इसमें प्री और मेंस में इसको डिवाइड मत करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां प्लीज प्री और मेंस में इसको अलग अलग डिवाइड मत करिए। एक कंबाइंड चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ चलेंगे। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपने 60 नोट्स कैसे बनाए हैं या मेरे नोट्स को आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। तो कुल मिला जुला के जो ये कहानी है सिलेक्शन का, ये है कि इसमें इंटरव्यू होना नहीं है। पूरा का पूरा आपका जो सिलेक्शन है वो ऑप्शनल के आधार पर होना है और इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा जो बात है उसको कम शब्दों में पिरो सकूं, लिख सकूं और उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। अब यहां पर आप देखो जो टोटल क्वेश्चन आपके मेन में होंगे और इसी आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का जो आधार है सिर्फ और सिर्फ आपका जो है मेन एग्जाम है। तो इसमें देखो क्या होना है, टोटल जो क्वेश्चन है आपके 20 होंगे और ये सारे के सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको दोस्तों छोड़ने नहीं है। यहां पर देखो जो 20 कंपलसरी क्वेश्चन है यही तुम्हारे सेक्शन ए में बटे हैं, सेक्शन बी में बटे हैं और सेक्शन सी में बचे हैं। जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और ये सिर्फ 250 वर्ड्स के होंगे और ये 25 मार्क्स के होंगे। तो कहने का मतलब है ये 125 नंबर का ये आपके क्वेश्चन है, सिर्फ 5 और ये आपको लिखने 250 वर्ड्स में। 250 का मतलब है 2.5 पेज। मतलब आपको जो सबसे बड़े वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो 25 नंबर के हैं वो भी आपको 2.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। उसमें आपको एजम्पशंस लिखना है, उसमें आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना है, उसका जो एनालाइज करना है और बाद में कंक्लूड करना है। कैसे लिखेंगे मैं आपके साथ हूं, मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा। किस तरीके से मॉडल आंसर भी दूंगा कि कैसे जो है आपको इसको क्लियर करना है, कैसे इनको आप सजाएंगे, कैसे पिरोगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। साथ ही साथ जब आप सेक्शन बी में जाओगे तो यहां पे 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। यहां पर देखो जो सेक्शन ये था इसमें 5 लॉन्ग थे, यहां 5 शॉर्ट मिलेंगे। अब ये 150 वर्ड्स के हैं और ये 15 नंबर के, मतलब ये 75 नंबर के हो गए। तो कुल मिला जुला के ये आपको 150 वर्ड्स का मतलब है 1.5 पेज आपको लिखना है, मैक्सिमम 1.5 पेज आपको लिखना है। अब 1.5 पेज अगर आप लिखोगे तो इसमें भी आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी इंपॉर्टेंट होगा, न कि रट्टा। क्योंकि 1.5 पेज में आप रट्टा मार के नहीं, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे वो आप लिखेंगे। अगर मान लो कि इंडिफरेंस कर पूछता है बैड और गुड में कैसे बनेगा, तो ये कॉन्सेप्ट आएगा यहां पे। अगर तुमको इलास्टिसिटी आप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसके आधार पे कैसे आप परफेक्ट कंपटीशन को, मोनोपोली को, मोनोपोलिस्टिक को क्लासिफाई करोगे, तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इज इंपॉर्टेंट। यहां पर प्री और मेंस ऐसा कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहां पे 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं। दोस्त ऐसा बिल्कुल मत समझो कि यहां पे प्री अलग है और मेंस अलग है। अगर तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो आराम से इन 20 क्वेश्चन को करके आओगे। और सिंपल से देखो ये 150 वर्ड्स का मतलब सिर्फ 1.5 पेज लिखना है। यहां पे देखो जो सेक्शन सी है वो 60 क्वेश्चन का है और ये 10 क्वेश्चन है जो कि 50 वर्ड्स में लिखना है। 50 वर्ड्स का मतलब आप समझते हो सिर्फ आधे पेज में, और ये 10 नंबर के होंगे। तो कुल मिला के यहां पर जरा देखो कि पहला आपका 5 जो हो गया आपका 25 नंबर का, तो 125 का हो गया, और यहां पे 75 और यहां पे 100, तो कुल मिला के 300 मार्क्स का है। और इसी आधार पर तुम्हारा सिलेक्शन होना है, क्योंकि इंटरव्यू है नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे लिखने का, तुमको आता सब कुछ है, मैं उसको कैसे लिखूं। दूसरी चीज मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का लेवल क्या है, तो पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ो। मेरा सबसे पहली बात है पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज को ध्यान में रखो। और कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी जो मैं पढ़ाता हूं, एक एक शब्द तुम लिखो। जिस दिन मेरे पढ़ाए हुए को तुम लिख के अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लोगे, उस दिन इस एग्जाम को आसानी से तुम क्रैक कर लोगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो जीआईसी इकोनॉमिक्स क्रैक क्या इसकी स्ट्रेटजी है। सबसे पहले यहां मैं प्रीलिम्स एग्जाम की बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा मेन एग्जाम की। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन मिलेंगे और जीएस के 40। अब देखो इसमें डेली तुमको प्रैक्टिस करना है। एक बार क्लासेस से पढ़ना शुरू करो,
वीडियो देखना शुरू करो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करो, और उसके बाद डेली तुमको प्रैक्टिस सेट करना है। जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस सेट, उतनी तुम्हारी प्रीलिम्स में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को देखते ही आंसर तुम्हारे दिमाग में क्लिक करने लगेगा। वीकली रिवीजन जरूरी है। माइक्रो पढ़ा तो एक वीकली रिवीजन किया, मैक्रो पढ़ा तो वीकली रिवीजन किया, डेवलपमेंट पढ़ा, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, वीकली रिवीजन किया। प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर मिल जाए, नेट के मिल जाए, जीआरएफ के मिल जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर के मिल जाए, जीआईसी के मिल जाए, जो भी मिले उसको करो। तो ये तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, डेली प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन और रिवीजन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब मैं मेन की बात करूंगा, जिसमें जनरल हिंदी है, एसए 100 मार्क्स का और ऑप्शनल आपके 300 मार्क का है, उसमें तुमको करना यह है प्रीलिम्स के बाद डेली राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जो भी चीजें मैं पढ़ा, क्या मैं उसको 1.5 पेज में, 2 पेज में लिख पा रहा हूं तो कितना इफेक्टिव लिख रहा हूं, क्या मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर पा रहा हूं, क्या मैं उसका एजम्पशंस लिख रहा हूं, क्या मैं उसका कंक्लूजन लिख रहा हूं, जो प्रॉपर जो आपका कंटेंट है, क्या वो सही फ्रेम है, क्या उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रांग है पॉइंट। अगर तुम स्ट्रक्चर बेहतर बनाना सीख गए तो फिर तुमको इस एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, ग्रामर का रिवीजन करते रहो, डिटेल नोट्स बनाओ, केस स्टडी करो, मॉडल आंसर लिखना शुरू करो। कई बार जो एग्जामिनर होता है वो तुमको तब अच्छा नंबर देता है जब तुम दूसरे से डिफरेंट लिखते हो। अब दूसरे से डिफरेंट लिखने का तरीका है कि तुम केस स्टडी डालो। क्या इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन में केस स्टडी डालो, या फिर माइक्रो में भी केस स्टडी लोग डालते हैं, तो थोड़ा सा अलग करने की जरूरत है। और साथ ही साथ क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट हमारा टिप्स है कि मेक अ कंसाइज नोट्स। खुद का नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेरे नोट्स को पढ़िए, बट मेरे नोट्स को पढ़ने के साथ अपना सेल्फ जो नोट्स बनाओगे, वही तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लियरिटी तुमको आगे रिप्रेजेंटेशन में क्या बेहतर तरीके से लिखोगे वो हेल्प करेगा। साथ ही साथ रिवीजन करिए, साइकिल रिवीजन होना चाहिए, मॉक टेस्ट होना चाहिए, फोकस ऑन वीक एरियाज। अपना जो कमजोर पक्ष है, तुमको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, या तुमको लगता है स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आएंगे पक्का है, और वो तुमको पूरे के पूरे नंबर दिलाएंगे। तो वहां पे रिग्रेशन के ऊपर, वहां पे कोरिलेशन के ऊपर, वहां टाइम सीरीज के ऊपर, वहां पे तुमको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको अच्छे से समझ के जाना है कि कम से कम अगर ये 2 क्वेश्चन आते हैं तो पूरे के पूरे मुझे नंबर लेने हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ऑप्शनल एक बार देख लो क्या है, द्वितीय प्रश्न पत्र में परीक्षा की योजना क्या है। यहां पर 20 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। पहला अ सेक्शन है, फिर ब सेक्शन है और स, मतलब ABC सेक्शन है। पहले में 5 होगा और 250 शब्द, जैसा कि मैंने पहले बताया। बी के अंतर्गत 5 होगा जिसमें 150 शब्द, और सी के अंतर्गत आपको 10 अंक होगा। अब मैं यहां पे बात करूंगा कि आखिर में आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे प्री कम मेंस दोनों हो जाए। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो मेरे अकॉर्डिंग है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, आप एच एल आहूजा सर को पढ़ो। यद्यपि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको नहीं पढ़नी है, फिर भी कुशियानिस पढ़ सकते हो, एच.एल. आहूजा पढ़ सकते हो। हिंदी में डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, इसको पढ़ सकते हो। ये मेरा जो है नोट्स है, इसको पढ़ सकते हो। ये आपका टू द पॉइंट है, टू द फैक्ट है। सबसे जबरदस्त किताब मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मेरी ही किताब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी। इस बार आप देखोगे मेरे नाम के साथ आने वाली है। तो यहां पर ये जो है मेनली जो है आपको काफी कुछ इस किताब में मिलेगी। इससे तुम मैक्रो भी कर लोगे, इससे पब्लिक फाइनेंस पे भी, इससे इंटरनेशनल काफी चीजों को ये कवर करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग एस चांद का एच.एल. आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक आप ये करिए। साथ ही साथ मेरा जो ये नोट्स है उसको आप कर सकते हो। और ये जो है जो आपकी मैक्रो की बुक है, आप एस.एल. सर का हिंदी में ले सकते हो, या फिर यही बुक की हिंदी आती है उसको भी ले सकते हो। तो ये आपके लिए काफी बेहतर होगा। फिर मैं बात करूंगा स्टैटिस्टिक्स की, तो बिल्कुल आंख मूंद के तुम लोग एनसीईआरटी की स्टैटिस्टिक्स पढ़ो। एनसीईआरटी का जाओ, 11th-12th में एनसीईआरटी की बुक आती है, उसका स्टैटिस्टिक्स बहुत सस्ती मिलेगी और बेस्ट है। चाहे तुम चाहो ओरी और जैन भी पढ़ सकते हो, मेरा भी नोट्स पढ़ सकते हो, बट स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेटिक्स मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा आपके लिए पढ़ना। हमेशा जो है आप प्रेफर करिए इसको, एनसीईआरटी से पढ़ना। और साथ ही साथ जब मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो यहां पर डोमिनिक सेल्वाटोर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। यहां पे एस.एन. लाल सर की हिंदी में बुक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो पढ़ सकते हैं। हमारा ये नोट्स है, ये आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जब पब्लिक फाइनेंस की बात आती है तो एच.एल. भाटिया अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट नोट है। और एस.एन. लाल सर का ये वाली बुक बहुत ही अच्छी है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो जरूर आप जो है सजेस्ट करिए। और साथ ही साथ जब मैं मनी बैंकिंग की बात करूंगा तो सूरज भान गुप्ता की बुक आती है, नहीं पढ़ सकते हो तो एस.एन. लाल सर का हिंदी में बहुत अच्छी है। या फिर तुम आरबीआई के साइट पे जाओ, वहां पे तुमको काफी अच्छी अच्छी चीजें नेट पे जो है मनी और बैंकिंग की मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है तो नेट पे मनी बैंकिंग की आरबीआई के साइट पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट पे जाइए, वहां पे एक से एक चीजें मिलेगी। जब तुम वहां पे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे, आरबीआई से पूछना शुरू करोगे, उसमें ढेर सारे ऐसे प्रोस्पेक्टिव हैं जिसमें आपको काफी अच्छी चीजें मिलती हैं, रिसेंट चीजें मिलती है, कॉन्सेप्ट। इंडियन इकोनॉमी में आप जो पढ़ोगे उसमें रमेश सिंह की बुक अच्छी है इंग्लिश में, और डॉक्टर एस.एन. लाल सर की ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसका नया एडिशन भी आ गया, उसको आप ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी। इसको आप अच्छे से कवर करो और आप
लिखने का प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा तुम लिखने का प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारे, तो बस इतना मुझे कहना है कि बस कोई भी समय बर्बाद मत करिए, आज ही से 100% लग जाइए। क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि एक सीट मेरा हो और अपने सपनों को मैं उड़ान दे सकूं, तो आज से लग जाओ पूरे स्ट्रेटजी के साथ। दिमाग से निकाल देना, प्री अलग है, मेंस अलग है, ये कंबाइंड जो है आपका है प्री कम मेंस। प्री कम मेंस है, एक साथ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ जाओ, शार्ट नोट्स बनाओ, प्रिसाइज नोट्स बनाओ, रिवीजन ज्यादा करो, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लो, गुरुओं का आशीर्वाद लो। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये है 6307374827, ये मेरा जो है टेलीग्राम नंबर, इस पे जुड़िए और चलिए कुछ अच्छा करते हैं। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।